नमस्कार साथियों, आरडीटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त आने वाला है। वैसे तो हर साल 15 अगस्त के आसपास नॉर्मली सभी लोगों की व्हाट्सएप और फेसबुक या देशभक्ति जागने लगती है। जो बंदा दिन भर इंग्लैंड की कंपनी की सिगरेट फूंकता है वो भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक स्टेटस लगाकर देशभक्त बन जाता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। सुनकर अच्छा लगा कि हर घर में तिरंगा जाएगा, लाखों मजदूरों और किसानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री 100% एफडीआई की बात करता हो वो किसानों और मजदूरों के लिए ऐसा करेगा, तब थोड़ा अनवांटेड सा फील हुआ कि कुछ तो दाल में काला है। इसलिए कारण जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि पूरी दाल ही काली है। चलिए जानते हैं घर घर झंडा फहराने के पीछे क्या षड्यंत्र है। दोस्तों, आज़ादी के समय से लेकर आज तक राष्ट्रीय ध्वज को केवल खादी से ही बनाया जाता था। इसके लिए सन 2002 में कानून भी बनाया गया था कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से कता होना चाहिए, साथ ही उसे खादी और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करके ही बनाया जाना चाहिए, जिससे भारत के किसानों और मजदूरों को रोजगार मिलता था। लेकिन 20 जुलाई 2022 को उस कानून में संशोधन किया गया कि अब राष्ट्रीय ध्वज को मशीनों के द्वारा पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत में पॉलिस्टर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो वो मुकेश अंबानी है। मतलब सीधा सा साफ है कि पहले झंडे को बनाने के लिए किसान कपास उगाते थे और सूत काटकर मजदूरों के द्वारा झंडों को तैयार किया जाता था। अब अंबानी की फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा पॉलिस्टर का झंडा बना दिया जाएगा, जिसका परिणाम पहले साल से ही मिलना स्टार्ट हो गया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन फ्लैग कोड में चेंजेस के बाद हुगली में खादी के झंडे बनाने वाले यूनिट को पिछले साल जुलाई में 90 लाख झंडों के ऑर्डर मिले थे, लेकिन इस साल केवल 14 लाख झंडों के ऑर्डर मिले हैं, जबकि झंडा इस बार हर घर में पहुंचाने की तैयारी है। एक तरफ मोदी जी खादी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जेब में एक खादी का रुमाल रखने की एडवाइस देते हैं, दूसरी तरफ उसी खादी का बंटाधार कर दिया जाता है। इस देश में लगभग 24 करोड़ परिवार रहते हैं। ऑन एन एवरेज अगर प्रत्येक परिवार 20 रुपए का भी एक झंडा खरीदता है तो मात्र एक दिन में 480 करोड़ का व्यापार होगा। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के किसानों और मजदूरों से उनकी रोटी छीनकर देशभक्ति की जा सकती है? मैं झंडे के विरोध में नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का समर्थक हूं। झंडा लगना चाहिए, हर घर में लगना चाहिए, लेकिन सोचिए वो झंडा अगर खादी का होता तो 480 करोड़ रुपया किसानों और मजदूरों के घर में गया होता। तब मैं कह सकता था कि हाँ, झंडा एक नहीं बल्कि 2 लगने चाहिए, ताकि इस राष्ट्र के उस किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े जो पूरे देश को भोजन देता है और सीमा की रक्षा के लिए सैनिक देता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि घर में खादी का ही झंडा लगाएं। नेता तो अंबानी और अडानी के गुलाम हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं। घर आपका है, किसी नेता का नहीं। इसलिए फैसला आपको करना है कि आपको देश के किसान को साथ लेकर चलना है या अंबानी को। वंदे मातरम। भारत माता की जय।